झारखंड झारखंडियों का खतियान हमारी पहचान। 17, 18, 19 अप्रैल को झारखंड के लिए बड़ा दिन। आपको बता दें कि 17 तारीख को अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया जाना है। 18 अप्रैल को मशाल जुलूस और 19 अप्रैल को पूरे झारखंड बंद का ऐलान अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया है। और आपको बता दें कि आजसू की ओर से भी पिछले दिन जिला मुख्यालय का घेराव किया गया। वादा खिलाफी का आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है उनके द्वारा। हमारे साथ इसको लेकर के सत्ता पक्ष के नेता, जेएमएम के नेता मनोज पांडे जी हैं। हम लोग इसको लेकर के सीधे इनसे जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे इन तमाम मुद्दों पर उनका क्या कुछ कहना है, इनका क्या कुछ राय रहेगा। आजसू आरोप लगा रही है वादा खिलाफी का। सरना धर्म कोड का वादा क्या हुआ, 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का वादा क्या हुआ, ये आरोप सत्ता पक्ष पर लगाते हुए आजसू नजर आ रही थी। इस तरह का प्रश्न अगर आजसू उठा रहे हैं या उनके नेता, बड़ी हास्यास्पद बात है। हमको लगता है मानसिक विक्षिप्तता की श्रेणी में ये लोग जा रहे हैं। ये आरोप लगाने से पहले इनको सोचना चाहिए क्या बोल रहे हैं। सरना धर्म कोड हम लोगों ने बहुत बहुप्रतीक्षित मांग थी। आजसू तो सत्ता में रहा पिठलग्गू बनकर बीजेपी के साथ, क्यों नहीं उस समय कोई कार्रवाई हुई। हम लोगों ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए हम लोगों ने विधानसभा से पारित किया, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। जनगणना कोड में शामिल करना वो केंद्र का विषय है। हम लोगों ने विधानसभा से पारित कराकर और झारखंड के विधानसभा की भावनाओं से केंद्र को अवगत कराया कि भाई हम लोग चाहते हैं आप इसको शामिल कीजिए। ये बहुत बहुप्रतीक्षित मांग है और सरना धर्मावलंबियों के लिए ये बहुत आवश्यक है। केंद्र सरकार किसकी है? उसी पार्टी के पिछलग्गू हैं ये। क्यों नहीं दबाव बनाते हैं? बीच बीच में तो अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम भी हम लोग देखते हैं, उस समय क्या बातें नहीं होती हैं इनकी। तो ये झारखंड के साथ बहुत क्रूर मजाक है और झारखंडी जनता बेहतर तरीके से जानती है कि ये लोग सिर्फ कागजी घोड़े हैं, बयानवीर हैं, बयान देंगे। ये लोग झारखंड के लिए ना कुछ किया है ना झारखंडियों के लिए कुछ किया है। जब इनकी बारी थी तो जिस समय सरकार में थे, पिछड़ों का आरक्षण कम कर दिया गया था। ये एक ऐसी पार्टी है विश्व में जो पक्ष में भी रहती है, विपक्ष में भी रहती है। आपको याद होगा 2 विधायक थे इनके, एक मंत्री थे सरकार में और एक विपक्ष में बैठते थे। आप कल्पना कीजिए किस तरह की राजनीतिक सोच वाले व्यक्ति हैं ये लोग। खैर, आजसू क्या बोलती है इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, उतना तवज्जो भी हम लोग नहीं देते हैं इनकी बातों को। जहाँ तक बात है छात्र आंदोलन की और जो 32 खतियान की, 32 खतियान आधारित नियोजन नीति हम लोगों ने पास करके भेज दिया। 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग है। ये काम केंद्र की सरकार करेगी और वैसा हो जाने से झारखंडियों की नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी 32 के खतियान पर आधारित। सर, जैसा कि बताया आपने कहा कि हम लोगों ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को भेजा था राज्यपाल के पास, लेकिन पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने उसकी वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए उसे सरकार को वापस कर दिया। लेकिन एक बार फिर से 1932 के खतियान का जो विधेयक है वो ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है। उसको लेकर के पहल नजर नहीं आ रही है सरकार की तरफ से। ये अभ्यर्थी स्पष्ट रूप से पूछते हुए नजर आ रहे हैं आपसे। देखिए, राज्यपाल किसके नुमाइंदे होते हैं? केंद्र की सरकार के। और वो पूरी तरह से ये अब हम लोग ये कोई नहीं मानता है कि राज्यपाल राजनीति से अछूते होते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को प्रताड़ित या परेशान करने का काम राजभवन के द्वारा किया गया। लेकिन खैर, उसके बावजूद अगर वो विधेयक लौटा है, हम उसको फिर भेजेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल वो ठंडे बस्ते में है सर। ठंडे बस्ते में है। उसमें जो प्रश्न उठाए गए हैं उन प्रश्नों की समीक्षा करके हम पुनः भेजेंगे उसको। और देखिए, जो आक्रोश है, मुझे लगता है वो आक्रोश भाजपा के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन 2, 4, 5, 10 वैसे छात्र नेता हैं जिनको मैं आपके चैनल पर बोलता हूं कि उनको बोरो किया गया है, उनको खरीदा गया है, उनको स्पॉन्सर करके उन लोगों से आंदोलन कराया जाता है। पिछली बार अभी 4-5 दिन पहले भी एक बंदी का कॉल था, कोई सड़क पर दिखा? झारखंडी जनता, झारखंडी छात्र अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी भलाई या हमारा हित अगर कोई सोचता है सबसे बेहतर तरीके से तो वो हेमंत सोरेन जी हैं। हेमंत सोरेन जी के रहते ही
झारखंडी जनमानस जो है वो उम्मीद कर सकता है कि हमारे लिए कुछ होगा। और हेमंत जी ने किया, उसमें व्यवधान भले ही ये लोग डाल रहे हैं। तो हमारा कमिटमेंट है। हाँ, साथ ही अभी 1 लाख नौकरियां पाइपलाइन में है, प्रक्रियाधीन है। 3 से 4 महीने में 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। आज जिनका उम्र खत्म हो जाएगा, अगर अड़ंगा डाला बीजेपी वालों ने, जैसा कि वो प्रयास कर रहे हैं, अगर अड़ंगा डाला, व्यवधान डाला, तो उन छात्रों की जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी, क्या उनको उनके साथ न्याय होगा? तो इस सोच के साथ हेमंत जी आगे बढ़ रहे हैं और अंतिम लक्ष्य हमारा है कि 32 खतियान आधारित नियोजन नीति वो हर हाल में हम अपने कार्यकाल में लागू करवाएंगे, हर हाल में। आप देखते जाइए, अभी 1.5-2 साल हमारा कार्यकाल है, हम उसमें फुल प्रूफ व्यवस्था करेंगे। सर, आपने कहा कि 1 लाख रोजगार जो है वो पाइपलाइन में है, लेकिन अभी जो फिलहाल जो 2 विज्ञापन निकले उसमें लिखा हुआ था कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कि झारखंड का नागरिक होना चाहिए, झारखंड के स्थानीय लोग होने चाहिए। अभ्यर्थी इसी का विरोध कर रहे हैं कि आखिर ये शब्द क्यों नहीं है इसमें ओपन फॉर ऑल, मतलब ये पूरी तरीके से बाहरियों को भी जगह देने की पूरी तैयारी यहाँ पे सरकार की ओर से कर दी गई है। सरकार पेपर में क्यों नहीं लिख करके बता रही है कि हम लोग जो 40% है उसमें 35% झारखंडियों को कैसे देंगे? ये पेपर वर्क में क्यों नजर नहीं आ रही? ये अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते हैं, जब उनसे बातचीत होती है तो वो उस दौरान ये सवाल पूछते हैं कि आखिर इसका भी जवाब लीजिए। नहीं, देखिए, वो कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमी के शिकार है। इस सरकार में जो नौकरियां होंगी दी जाएंगी, यहाँ के माटी के बेटे को दी जाएंगी, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। पिछली सरकार वाली बात नहीं है कि 92% हाई स्कूल के शिक्षकों की जो बहाली हुई थी, उसमें 92% लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात, उड़ीसा के आ गए थे। वैसा नहीं होगा। जहाँ तक बात है कि वैसा कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि झारखंडी की परिभाषा अगर हम जाएं, जिसका निश्चित रूप से उल्लेख होगा, तो झारखंडी की परिभाषा जो थी पूर्ववर्त में अभी वही है, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। उसी आधार पर बहालियां होंगी। लेकिन हमारा प्रयास, अंतिम प्रयास रहेगा यही कि हम कैसे 32 आधारित खतियान नीति लागू करें। और जो भी होगा, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, इन तमाम नियुक्ति प्रक्रियाओं को पूरा होने दीजिए और उसके बाद आप हमसे पूछिएगा कि कितने झारखंडी नियोजित हुए। जो करना पड़ेगा हम लोग यहाँ के लोगों को नियोजित करेंगे। अभ्यर्थी एक और अनुमान लगा रहे हैं कि 17 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव कर रहे हैं। उसी दिन कैबिनेट की बैठक भी है, तो हम लोगों को एक आशा और उम्मीद उससे भी है कि अगर घेराव के बाद जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें अगर हम लोगों का जो मांग है वो पूरा हो जाएगा तो आगे की आंदोलन जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। देखिए, मैंने बोला, आज जो झारखंड के युवा हैं, छात्र हैं, उन लोगों के प्रयास से और उनके दम पर ही ये युवाओं की सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत के साथ। सभी का समर्थन था। तो अपने सरकार पर संदेह नहीं करना चाहिए इन लोगों को। इन लोगों को जो भी 2-4 इनके नेता हैं, जो कथित रूप से स्वयंभू नेता जो अगुवाई कर रहे हैं, वो सभी भाजपा के हाथों कठपुतली बने हुए हैं। तो सभी छात्रों को अपने विवेक से सोचना है कि हम जिस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें या विरोध करें, क्या वो उचित है, क्या वो उनके हक में है, क्या उनके भविष्य के लिए उचित है। तो इन सभी बातों को ठंडे दिमाग से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से घबराकर इस तरह के हथकंडे अपना रही है और आंदोलन को हवा दे रही है। तो हम लोगों के साथ थे मनोज पांडे जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 1932 खतियान का जो मामला है वो ठंडे बस्ते में फिलहाल ज़रूर है, लेकिन उस पर तमाम चीज़ें सरकार जो है वो देख रही है। जो वैधानिकता पर सवाल खड़े किए गए थे, जो प्रश्न पूछे गए थे, उन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। और जहाँ तक बात रही 40% ओपन फॉर ऑल की, तो उसमें ज़रूर ऐसे कुछ शब्द जोड़े जाएंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ के झारखंड के बच्चे हैं उन लोगों को यहाँ पर नौकरी मिलने का काम सरकार यहाँ पर करने वाली है। और उसके बाद जब नौकरी मिलेगी तो फिर हम लोग इनसे फिर जुड़ेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि कितने झारखंड के बच्चों को यहाँ पर नौकरी मिली है। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।